जी नमस्कार, मैं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। तो आज एनसीईआरटी क्लास 10 का 4.2 बताएंगे। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएं, तो इस सवाल को हम लिखे रहे जहां तक हम आपको इंड किए थे फर्स्ट का, तो उसको हम हल कर देते हैं। एक बचा हुआ था, इसको हम हल कर देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखिए ये पहला है और ये तीसरा है। इसको गुना करने के बाद बीच वाला को पुराना पड़ता है, ये चीज़ हम देखते हैं। यानी क्या हो गया, 1280 हुआ। 1280 को अब तोड़िए, 320, फिर ठीक है। अब इसको हमको पुराना है, ये देखिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक रहने दीजिए। आप देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में से अगर 32 जाएगा तो 8 पूर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़े तो। एक्स स्क्वायर माइनस 40x रखिए इसको, और फिर प्लस 32x लिखिए, इधर प्लस 1280। चूँकि दोनों प्लस हो जाएगा तो एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस रहता। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस होगा। अब इसको हम खंडन ले लेते हैं, तो x हुआ। अब इसको खंडन लेंगे तो x इसमें कॉमन, इसमें 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस अगर 32 आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और 32 से इसमें भाग दीजिएगा, आपको 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 40 बार में कटने के बाद ये देखिए दोनों मिल गया, तो यानी x माइनस 32 अंदर वाला एक बार बाहर वाला करिए। ठीक है, 40 है ये। ठीक है, अब इसको शून्यांक निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाला रफ को। x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो प्लस 40 हो गया, तो यानी x बराबर क्या हो गया 40। ठीक, एक निकल गया। अब दूसरा मान क्या है, x प्लस 32 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0 माइनस 32, इसलिए x बराबर क्या होगा माइनस 32। तो माइनस तो नहीं लेते, इसीलिए ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा, इसलिए ये 40 आंसर होगा। ठीक है, रेलगाड़ी का चाल। तो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी 10 क्लास का 4.2 करते हैं शुरू। क्लास 10 है, सीबीएसई और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, देखते हैं 4.2 में क्या है। सवाल लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें लिख ही दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको हल करिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कह रहा है कि आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका फैक्टराइजेशन विधि से हल करिए और उसके बाद उसका मूल ज्ञात करिए। तो हम आपको इसको बताते हैं बोर्ड पर, आप इस पे ध्यान दीजिए। बोर्ड पर हम आप एक नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। इसको गुणनखंड वही करेंगे, ये इससे और लास्ट वाला से देखेंगे, यानी पहला और तीसरा में गुना करके देखिए तो 10 हुआ, और हमको
पुरा देना है ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला, यानी इसको करिए तो घंटन, अब खंडन नहीं होगा, 5 दूनी 10 हो गया। अब अगर 2 और 5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो पुर जाता है 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ब्लैक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, तब तो ही घट के 3 होगा, माइनस 10 बराबर 0 है। अच्छा इसमें क्या लेंगे कॉमन, इसमें भी x इसमें भी x है कॉमन, और दूसरा है नहीं कॉमन, इसलिए हम x ले लिए कॉमन, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, इसमें 2 लेंगे कॉमन क्योंकि 2 इसमें भी 2 है, और x इसमें है तो इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा x माइनस 5, 2 5 जा 10 बराबर 0। इसलिए x एक अंदर वाला ले लीजिए x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक है, तो बराबर क्या होगा 0। अब इसका मूल ज्ञात कर लीजिए ना, ये एक एक करके x का मान निकाल लीजिए ना, यानी x बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा यानी 5। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0 माइनस 2 यानी x बराबर -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। मेहनत और भरोसा और मेहनत करिए और आप क्या करिएगा, असफलता को भी हरा दीजिएगा, इसलिए विश्वास के साथ मेहनत करिए, आत्मविश्वास के साथ, तो आपका ये मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है 2 नंबर है, इसमें है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको वही चीज़ तरीका से बनाते हैं। अच्छा इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पता नहीं चल रहा, आप अगर इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो आप इसको भली भांति से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप 6 को इससे गुना करिए तो 12 हो गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको खंडन करेंगे और एक पुराना है क्योंकि एक है या क्या है, एक x है। ठीक है, ऐसे देखिए, इसमें ऐसे अगर x लिख दें तो इसमें बेस में भी एक होता है, बेस यानी और उसके ऊपर यानी एक यानी पावर भी घातांक भी एक होता है, इसलिए यहाँ पर एक पुराना है। देखिए 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, अब इसको 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 होगा, यानी 2x स्क्वायर, अब प्लस अगर हम x रख देते हैं और 3x रख देते हैं इधर बराबर 6, देखिए दोनों में घट गया तो x पुर जाएगा, तो इसको हम कॉमन जल्दी से ले लेते हैं। x बराबर इसमें 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम 2x ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x निकल गया तो क्या बचा, xn बचा। यहाँ क्या बचा, 2 से x तो निकले हैं, यहाँ पर 4 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, बस हो गया, x प्लस 2 बच गया। अब यहाँ देखिए -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x होगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आप क्या करिए, दोनों मिल गया, एक बार अंदर वाला ले लीजिए, एक बार बाहर वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x -3। ठीक, अब इसको फिर शून्यांक निकालेंगे उसी तरीका से, तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यानी ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 2x -3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो -3 होगा, प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर क्या होगा 3 रहेगा, यानी x बराबर क्या होगा 3/2, जो गुना में है भाग में हो जाएगा। ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताते हैं रूट वाला। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर नीचे में बता देते हैं। अब क्या है सवाल 3 नंबर का, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अच्छा रूट आ गया तो हर बार ये नहीं, देखिए ये आराम से बन जाएगा। अब वही रूल है, थोड़ा सा देखिए आप, इसमें इसको और इसको पहले गुना कर लीजिए, आप कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रफ में यहाँ पर √2
गुना 5√2, यही ना है। तो अब क्या करिए, √2 गुना किए तो क्या हुआ 2, यहाँ बगल में 5 है तो 5 दूनी 10, √2 यानी √2 करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, और 2 को इसमें गुना कर देंगे 5 से तो 5 दूनी 10। अब हमको पुराना क्या है 7 पुराना है। अब 7 पुराएंगे तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। जैसे हम आपको देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 2x करेंगे तो 5√2, इन्हें पूरा 7 पुर गया कि नहीं, बोलिए 7 पुर गया। अब ये 7 पुर गया तो इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, इसमें आप कॉमन लीजिए x, क्या ले लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा √2x बचेगा, यहाँ बचा 5, ठीक है 5 बचा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन आप √2 लीजिए। कैसे देखिए हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ पर √2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर √2 होगा, तब यहाँ देखिए 2 पुरेगा, 2 दूनी 4, 4 का मान 2। ये देखिए यहाँ पर भी आपको हम क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है वर्ग। x और x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा √2x बचा ना। आप जब भी कॉमन लेते हैं दोनों को पूरा के, ये जो आप कॉमन जैसे ले रहे हैं ये पूरा होना चाहिए, यही है इसका तर्क। अब देखिए अगर इसमें √2 गायब हो गया, यहाँ तो x होगा सॉरी, तब प्लस ही क्या होगा 5 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया, देखिए दोनों भाग मिल गया, ये भी भाग मिल गया, सही है। फिर हम आपको बता देते हैं, अगर आप √2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो ये √2 से आप गुना करिए, देखिए ये पूरा है ना। इसी प्रकार आप कहीं भी जांच कर लीजिए वही पूरा आएगा। आप देखिए अगर ये x को गुना करिए तो x² पूर जाता है। कहीं भी आप टेस्ट कर लीजिए, जैसे ये 2x है ना, 2x को x से गुना करेंगे 2x² होगा ना। आप कॉमन लिए और कॉमन लेके दोनों पूरा भी दीजिएगा आप, ऐसा नहीं कि आप दूसरा ले लीजिएगा और यहाँ पर पूरे नहीं, ऐसा कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह हम √2 कॉमन लिए तो √2 गुना करेंगे तो x यानी 2x पूरेगा, ठीक है। तो देखिए अब कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये नहीं सॉरी, इसमें आप अंदर वाला एगो ले लीजिए 2x प्लस 5, आप एक बाहर वाला ले लीजिए, ठीक है। यानी बाहर वाला ये बोलते हैं x प्लस √2, इसी में बाहर x प्लस 2 है ना, लिखें तो बराबर 0 और का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए √2x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो 5 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर नहीं दिखता होगा, हम देख लेते हैं, ऊपर में मिटा कर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका काम हो ही गया, ऊपर वाला के मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छा से, देखिए यहाँ पर बताते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो 5, इसलिए √2x बराबर क्या होगा -5, इसलिए x बराबर क्या होगा -5/√2। यही आपका आंसर एक हो गया। आप दूसरा क्या होगा आंसर, दूसरा हम है आपके पास डाटा √2 बराबर 0 यानी x प्लस √2, तो x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा -√2 आंसर। ये क्लियर हो गया। अब इसमें 3 सवाल हम बता दिए, एक सवाल और फ्रैक्शन में है, उसको हम एक बता देते हैं। इसके बाद एक सवाल हम आपको HW के लिए दे देंगे, आप कोशिश करिएगा बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसको शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं फास्ट में, इसको बना देते हैं। सवाल है 4 नंबर का है, यानी एक्सरसाइज 4.2 का, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम तरीका बताते हैं। कितना आदमी क्या करता है, इसमें 1 2, इसमें 1 2, फिर भिन्न के जोड़ करो, थोड़ा सा ऑड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है। हम डायरेक्ट एक रूल बता देते हैं। रूल क्या है कि जिसके पास ही हर में, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, जिसके पास ही हर नहीं होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 16x²,
इसको अगर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 8x, इसके पास है तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे, +1 लिख दीजिए। अभी 8 बचा तो 8 को आप इससे गुना करिएगा तो 8 गुना 0 गुना 8 होगा तो क्या होगा 8n होगा, तो क्या होगा 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। 8 गुना 0 करेंगे 0, तो भिन्न का जोड़ से ये अच्छा रहा। ऐसा सवाल आप जो भी आता है आप ऐसा करिएगा बनेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में लागू हो रहा है, सभी सवाल में लागू होता है। कोई भी नियम जो बनता है जो सॉल्यूशन के लिए उस लागू होना चाहिए इस तरह के सवाल में, सब में अगर आप रूल ऐसा बना रहे हैं तो ठीक है। तो देख लीजिए, तो ये हो गया। अब वही तरीका आ गया मेरे पास, और का चिन्ह दे दीजिए। 1 गुना 16 करेंगे और बीच वाला को पुराएंगे। देख लीजिए 16 को हम तोड़ रहे हैं, 8 4 बार, फिर 2 से 2 बार, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16। अच्छा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 पुर गया, और गुना करिए तो 16 पुर गया। ये भी पुरना चाहिए और ये बीच वाला भी पुरना चाहिए। तो देखिए 16x² माइनस 4x + 1 बराबर 0 हो गया। अब इसका कॉमन लेंगे, 4 ले लेते हैं, 4 इसमें भी x, 4x इसमें भी 4x है, ठीक है। तो ले लिए 4 चौक 16x, और ये 4 तो x तो बाहर ही निकल गया, तो बचा क्या 1। अच्छा कैसे बढ़ता है 1, देख लीजिए। कॉमन में आप उसको भाग से देते हैं, नहीं 1 आया, आइए यहाँ 4 का ऐसे आया, हम ये भी बता देते हैं। ऐसे देखिए 4x से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ई को कटा तो ई कट गया, को इस 4 से काटे 4 चौक 16 यानी 4x, यहाँ 4x लिख दिए, ठीक है। ये भी क्लियर कर लीजिए। मैथ बनाइए तो पूरा, अगर कोई भी पॉइंट आपको पूछ दे कि कैसे आया है, उसको आप क्लियर बताना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ में। ऐसा नहीं कि सवाल को आप सिर्फ रट लिए, रटना नहीं है, मैथ को समझना है। और मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इससे डरना नहीं है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए तो दोनों में कॉमन न है। जब दोनों में कहीं कॉमन ना मिले तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप क्या करिए, 1 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि 1 ऐसा डिजिट है जो सब में कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आप 1 कॉमन ले लिए तो क्या होगा 4x ± -1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा 4x - 1 अब 4x - 1, देखिए दोनों इस बार बराबर ही हो गया। इस बार जो शून्यांक निकालेंगे ना तो एगो को निकाल देंगे, एगो को छोड़ देंगे, क्यों दोनों एक के हो जाएगा ना, इसीलिए हम छोड़ देंगे, है ना। देखिए तो 4x - 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर क्या होगा 0, इधर ई -1 हो जाएगा, तो यानी 4x, ई माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/4 आंसर। किए क्या 4x - 1 है, 1 को इधर लाइएगा, ये माइनस है तो बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, जिसमें गुना रहता है वो भाग में आ जाता है, यानी 1/4, यानी इसका भी 1/4 होगा, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम मैथ में होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए पूरा डिटेल से, हम आपको पूरा डिटेल से भी समझा देंगे। मैथ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ये बात हम फुल्ली गारंटी के साथ बोलते हैं। ये तो खैर अभी एकेडमिक क्लास के हो रहा है, एकेडमिक क्लास को पढ़ाया जा रहा है। हम कॉम्पिटिटिव वाला भी मैथ बताएंगे, शुरू करेंगे, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और बहुत जल्द ही उसका भी हम शुरू करेंगे। और फिलहाल अभी एकेडमिक वाला भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देते रहिएगा। और देखिए अब ये पूरा समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम में इसी का बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बनाए रखिएगा बोर्ड पर ध्यान, तो ठीक है। तो सवाल है आपका 3 नंबर का, इसका क्या कहते हैं आपका वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अच्छा 2 संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसको मिटा देते हैं फास्ट में। थोड़ा सा
देखिएगा, लिख लीजिए, माना कि 3 का है, ये 4.2 का, ठीक है। माना कि पहली संख्या को x, अगर इंग्लिश में नियम वाला है तो लेट बी फर्स्ट नंबर हम क्या मानेंगे x, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर, यानी देखिए सेकेंड नंबर आप पढ़िए, कह रहा है कि जिनका योग 27 है, यानी 2 संख्या है न, उसका दोनों का योग बराबर 27 है। यहाँ पर आप समझना होगा, हम लिख देते हैं कि दूसरा संख्या होगा 27 माइनस x। क्यों हुआ ये आपको बता देते हैं। जैसे कह रहा है कि जैसे कोई 2 भाई है, a प्लस b, दोनों जोड़ के 27 पूरा रहा, ठीक है। अच्छा, ये a के पास अमाउंट हम x मान लिए, ठीक है, प्लस b, ये हम रफ समझा रहे हैं कि क्यों यहाँ हुआ 27, ठीक है। तो b तो दूसरा भाई है, तो क्या होगा, b बराबर क्या होगा 27, इधर आएगा तो माइनस x होगा ना, इसीलिए हम दोनों सेकेंड संख्या क्या होगा, सेकेंड अगर संख्या माना जाए तो क्या होगा 27 माइनस x। समझ गए होंगे कि क्यों आया 27 माइनस x, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं फास्ट में, 27 माइनस x हो गया, यानी सेकेंड नंबर, यानी दूसरी संख्या। अब कह रहा है और उनका गुणनफल 182 है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 182 है। देखिए गुणनफल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, ठीक है। इतना तो हिंदी मीडियम वाला भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाला भी अब बहुत इंग्लिश जानने लगा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, x इंटू 27 माइनस x बराबर क्या होगा 182, 182 ही है, हाँ 182 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 27x होगा ना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा x² होगा, और ये तो 182 है ये है। अब इसको क्या करिए, इसको इधर लाइए, x² प्लस 27x है ना, इधर आएगा तो 182 हो जाएगा, ये बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0। तो ठीक है, तो अब देखिए ये आपका माइनस आ गया, ये प्लस है माइनस, तो ये फर्स्ट टाइम अगर माइनस आ जाता है ना, कितना विद्यार्थी सोचता है तरीका अब कैसे सॉल्व होगा। इसको हम क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं। कैसे, अगर आप माइनस से गुना करते हैं सब में तो कंडीशन क्या होगा देख लीजिए, अगर इसको माइनस से गुना करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, 182 बराबर 0। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन में तब्दील कर दिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, 27, वही नियम जो अभी बताते आ रहे हैं। अब 182 को तोड़ेंगे, यानी ये पहला गुना तीसरा कर दिए और हमको 27 पुराना है। देखिए तुरंत हम तेजी में करते हैं, 2 से इसमें 9 और 1 बार में कटा, फिर ये किससे करेगा 13 सते 91, ठीक है। अब ये करिए, ये दोनों को देखिए, 7 दूनी 14 और अगर हम 13 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 27 होगा ना। तो अब इसी को एक ही चिन्ह रखेंगे, क्योंकि x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक ही चिन्ह इसलिए रखे क्योंकि एक ही चिन्ह जोड़ता है, ठीक है। तो ये 14 और 13 को जोड़े तो हम क्या 27 पुराएं। तो देखिए x इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें x है इसमें भी x है और कोई डिजिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। हालांकि ये अल्फ़ाबेट है जिसको हम चर राशि बोलते हैं। तो ये क्या होगा x माइनस, यहाँ पर क्या बचा 14 माइनस, यहाँ पर आप अगर 13, देखिए x यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, ये 13 है कॉमन, देखिए हम 13 लेते हैं तो 13 1 जा 13, यानी x बचा यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये इसको 14 बार, अगर आप 14 से भाग दीजिए तो ये 13 बार में कट जाएगा। अच्छा हम आपको बता भी देते हैं, चलिए 14 से काटिए, सॉरी 13 से काटिए, 13 से, 13 कम 13 है ना, ये 4 बचा यहाँ, 13 चौक 12 कट गया। तो इसीलिए ये हो गया।
बराबर 0। अब देखिए x कॉमन लेंगे, सॉरी ये आप अंदर वाला एक ले लीजिए, एक बार बाहर ले लीजिए। अब देखो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है, सॉरी 13 होगा जी, ठीक है। तो इस तरह से तो ये अब इसको बाहर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट आप कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत सीख लिए होंगे डायरेक्ट। अच्छा आप इसको बाहर करिएगा तो 14 होगा, ये 13 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको बाहर करिएगा, देखिए हम हल बताए थे पहले, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने के कारण कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बता देते हैं। एक्स बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 14। इसी तरह 13 वाला भी होगा, यानी 14 13 आंसर आपका एग्जैक्ट में होगा, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल अब अगला नेक्स्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कल भी बताए थे कि लगातार संख्या क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर, यानी पहला को हम x माने तो x + 1 x + 2 x + 3 इस तरह से चलते जा रहे हैं, तो हमको 2 ही क्रमागत कहता है 2 क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए लेकिन जिनके वर्गों का योग 365 है। देख लीजिए, हम जल्दी से बता देते हैं। यहाँ मानिए, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्या होगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा x + 1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों माने स्क्वायर करना है, यानी दोनों का स्क्वायर करिए, इसको भी स्क्वायर कर दिए, फिर इसका भी स्क्वायर करिए, दोनों का योग यानी योग माने जोड़, सम बराबर 365 है, यानी 365 है। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। बताइए अब इसमें कुछ है, अब इसको हल करते हैं। हल अब ये करते हैं, x² हो गया प्लस a + b का होल स्क्वायर कल बताए थे कि क्या होता है, तो a² इसको तोड़ दें डायरेक्ट, b + 2ab + b² बराबर 365 365, यानी x², अच्छा ये करिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2x² हो गया, ठीक है, प्लस 2x गुना 1 करेंगे तो 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इधर आएगा तो 365 बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि यू प्लस था तो इधर आया माइनस, 2x² + 2x + 1, ये दोनों को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, माइनस में 364 बचेगा, बराबर 0 कर देंगे। अच्छा सब में 2 है, सब कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 से भाग दीजिए तो 182 ही बचता है। देख लीजिए 2 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4, ठीक है। तो यानी क्या होगा x² + x - 182 बराबर 0, ये गुना में है तो यहाँ भाग में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए x² + x - 182 बराबर 0, ये भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब वही रूल से बनाएंगे, 182 को आप तोड़ेंगे तो 182 को तोड़ेंगे तो वही तोड़ेंगे, देख लीजिए आप 2 से कितना बार में 9 1, फिर 13 से 63 91 हो गया, है ना। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13 में आप घटाइए तो 1 पुरता है, तो पुर गया। तो अब यहाँ देखिए, अब इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर x² - 14x, इसके बाद सॉरी प्लस दे दीजिए इसको 13x - 182। अब कहिएगा ये प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 ज़्यादा पुराना है, इसीलिए हम इसका चिन्ह पहले आगे रखें, ठीक है। तो इसको x कॉमन लीजिए तो x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 14। अगर यहाँ पर एक 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x और माइनस प्लस 182 को अगर 13 से भाग दीजिएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी x + 14 और x - 13, ठीक है।
तो अब देखिए इसको बारी बारी से शून्यांक ज्ञात कर लीजिए। तो x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, इधर आया तो -14, इसलिए x बराबर क्या होगा -14। ठीक है, अब इसका भी निकालिए। x माइनस, क्योंकि क्रमागत संख्या ये माइनस वाला को नेगलेक्ट करके चलेंगे तो क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0 माइनस इधर प्लस आए, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 13। अब इसी चीज़ को, यही आंसर आपका हो गया। इसी चीज़ को पहली संख्या निकला तो 13 हो गया, फिर दूसरी संख्या 13 + 1 यानी 14 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए अब ये सवाल आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, सुनिएगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज है। आपको समकोण त्रिभुज कैसे बनता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे बनता है जिसका एक कोण है जो 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा है कि कर्ण जो है, यानी ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या है 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार हमको मालूम नहीं है, हम मान लेंगे x, आधार को हम x माने। कहता इससे जो है ये ऊंचाई जो है, जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो इसका हम 7 कम है। बिल्कुल यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं वो सही है। कहता है आप कर्ण तो दे दिया एकदम क्लियर 13 सेंटीमीटर, फिर कहता है जो एल्टीट्यूड है यानी ऊंचाई जो है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से अभी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बिल्कुल आधार हमको मालूम ही नहीं है, तो हम इसको x मान लिए। ठीक है, तो x माइनस 7 कर दिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम जो चीज़ फिगर में लिखे हैं उसको हम राइट भी करके दिखा देते। देखिए माना कि आधार, किसका आधार भाई, यही इसी का समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई है x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण कितना है, तो इसका है कर्ण 13 सेंटीमीटर। इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इसको एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज को आप समझिए। फिर कह रहा है इसमें तो दो भुजाएं ज्ञात करिए, क्योंकि एक भुजा मालूम है, ये दोनों में x लगा है यानी अज्ञात है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए, तो हम एक सूत्र जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं, आप लोग पहले से बहुत जानते होंगे। चलिए, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ये क्या होगा, लंब कितना x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 13 को स्क्वायर करिएगा तो 169, इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तोड़िए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर जो x स्क्वायर है वो अलग है। अब देखिए 169 है, ये क्या होगा x स्क्वायर हो गया, ये दोनों को तोड़िए, 7 दूनी 14 हो गया x, आई प्लस 49 हो गया, हुआ कि नहीं x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखिए, ठीक है,
एक्स स्क्वायर, ये दोनों जोड़िए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब देखिए ऐसा करिए 2x स्क्वायर माइनस 14x को रहने दीजिए प्लस 49 को भी रहने दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा 169, इधर बचेगा 0 और ये और का चिन्ह लगाइएगा। तो 2x स्क्वायर और माइनस 14x, ये दोनों को घटाइए तो 9 से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये 1, ये माइनस दे दीजिए बराबर 0। देखिए आपका ये समीकरण तैयार हो गया। और तैयार हो गया तो आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे ऊपर में बताएंगे, ठीक है, ले लीजिए तब तक। तो ले लिए होंगे। आप देखिए इसमें और ई देखिए 2 सब में कॉमन आ सकता है, अगर कॉमन आ जाता है ना तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, जिससे आप सवाल को छोटा कर देते हैं और हल्का कर देते हैं, जल्दी से बनेगा। देखिए 2 ले लीजिए कॉमन तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 7x बचा, यहाँ पर 120 है तो इसका आधा क्या होगा 60 होगा बराबर 0। अब इसी चीज़ को हम ऊपर लिखते हैं, 2 लेते हैं, 2 लिए हैं कॉमन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये जो कॉमन 2 लिए थे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो बचा आपके पास कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर है। अब इसको तोड़िए, इसको इससे गुना किए तो यहाँ 1 था, ये गुना 60 किए, हमको पुराना है 60। देखिए अभी अब 60 पुराते हैं, 60 को ऐसे करिए, यानी 30 बार में 2 से, 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करिए, 7 पुराना है, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, अब 12 पंचे 60 होता ना। तो इसको आप करिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये जो है हमको माइनस में पुराना था, इसलिए बड़ा को हम माइनस रख दिया, अगर इसको माइनस कर देंगे तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए अब यहाँ देखिए x कॉमन ले तो x माइनस 12 बचा, यहाँ क्या बचा 5 ले लिए कॉमन तो x माइनस क्या हो गया 12 पंचे 60 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, इसको रफ को मिटा दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे, अंदर वाला लेंगे x माइनस 12, फिर देखिए x माइनस प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको अब बारी बारी से इसको हल कर लेते हैं। माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस 12, इसलिए x बराबर क्या होगा 12। ठीक है, अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0, इधर माइनस 5 यानी 5 हो गया। तो इसको तो नहीं लेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो आप ही बताइए, यहाँ पर अगर आप 12 निकला है, यहाँ 7 दीजिएगा तो ये एक्चुअल मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई क्या हो गया भैया 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 5 और 12 आंसर हो गया। अच्छा एक बात, मेरा ये सवाल सही है या नहीं हम आपको तुरंत जांच करके बता देते हैं। अच्छा बताइए, ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये खुद अपने वर्गों का योग के बराबर हो जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर हम कर्ण माने, इसका माने है 5 का स्क्वायर और इसका 12 का स्क्वायर। देखिए 169 हुआ, 5 25 हुआ, 144 हुआ, तो क्या हो गया 169 हुआ, ये क्या हो गया 169 हुआ। तो देखिए बराबर हुआ, इसलिए ये मेरा सवाल सही है। हम आंसर क्या मिलाए, खुद मिल गया। तो इस तरह से ये सवाल हम कंप्लीट किए। अब ये सवाल को पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम इरेज करेंगे, फास्ट में करिए। चलिए ये मिट गया और आपको इस सवाल का लास्ट सवाल बता, इस सब चैप्टर का लास्ट सवाल। एक कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है, कुटीर उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्रीज बोला जाता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि
उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर लागत की बात किया जाए तो कितना है, तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर मानेंगे कि बर्तनों की संख्या कितना है, तो बर्तनों की संख्या यहाँ मान लीजिए x, बर्तनों की संख्या बराबर है x। ठीक है, फिर कहता है कि और निर्माण किया हुआ, जैसे एक है प्रत्येक नग की लागत में निर्माण यानी निर्माण बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है, यानी प्रत्येक नग की बात किया जाए कि प्रत्येक नग की संख्या की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 2x + 3, यानी दुगुने से 3 अधिक है, दुगुने से 3 अधिक है। यही चीज़ दो टॉपिक को मतलब वर्ड प्रॉब्लम यही होता है कि यही सब चीज़ समझना होता है, ये समझ लीजिएगा सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहता है दोगुने से 3 अधिक है तो 2x + 3, अगर कहता है दुगुने से 3 कम है तो माइनस देते। ठीक है, तो फिर कहता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, कितना है 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करिए प्रत्येक लागत की। तो अब देखिए, अब कहता है दोनों का जो है निर्माण है तो इस दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा x × 2x + 3 बराबर कितना रुपया ले रहा है 90, तो यहाँ 90 लग। ठीक है, तो क्या होगा इससे करिएगा तो 2x² होगा, 2 से इसमें करिएगा तो 3x हो गया, और इसको इधर बुला लीजिए तो 90 हो गया बराबर 0। ठीक है, हो गया 2x और 3x यानी 90। अब इसमें क्या करिए, इसको और इसको गुना करिएगा तो इस बार तो अंक है तो 180 हो जाएगा। देखिए 180 को तोड़िए, 90 बार में 2 से, फिर 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अच्छा ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अगर 15 गुना 12 करते हैं तो 180 होगा, और 15 और 12 को घटाइएगा तो कितना होगा यानी 3। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 पूरा दिए, x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको मैं कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया जाएगा तो x में प्लस 15 बचा, इसमें अगर 12 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x बचेगा माइनस माइनस प्लस, और 12 को यहाँ पर 180 हो गया। अब जी 90 है, ओहो सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो 2 इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें x लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे क्योंकि 6 दूनी 12, 2x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 से 15 छक 90, दोनों पुर गया, इसलिए 2x + 15 इधर हो जाएगा x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको बाहर करिए तो 2x + 15 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर क्या होगा 0 - 15, इसलिए 2x बराबर क्या होगा -15 एक स्टेप और चलिए -15/2। इस माइनस से तो हमको मतलब है नहीं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0, माइनस है इधर तो 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6। ठीक, अब इसको मानिए तो ये 6 हो गया, और इसमें अगर 6 पुट करिएगा तो क्या हो गया 12 + 3 यानी 15, यही आंसर हो गया, 6 और 15 आंसर। ठीक, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैथ में आपको अच्छा लगता होगा, और आप इसको 1-2 बार पॉज करके वीडियो देखिएगा और इसको बनाते जाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।
पढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता है। समस्या बहुत गिनाते होंगे आप लोग, हम भी गिनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही समस्या में आपको अवसर ढूंढना है, ठीक है। और समस्या कुछ भी नहीं होता, अगर आपको समझदारी है तो उस समस्या में अवसर पैदा कर सकते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा बहाना मारते थे कि मतलब कि लाइफ ऐसा है, बट हमको ये चीज़ सिचुएशन नहीं है, हमारे पास ये सामान नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, मतलब बहुत चीज़ बहाना मारते थे। लेकिन पता चला कि ये बहाना मारते मारते मेरा पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा और ये बहाना ख़त्म होगा नहीं। इसलिए मैंने ये ठान लिया कि अब पढ़ना है, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए, इसलिए हम पढ़ते हैं। और खैर हम अपने जो क्या कहते हैं एटीट्यूड या बड़ाई हम अपने मुंह से नहीं करेंगे। खैर जो भी हो, आप भी मेहनत करिए और अच्छा करिए, ठीक है। समस्या है तो उसका निदान है, ठीक है। और बेवजह के फालतू बातों में सोचने और समझने से कुछ नहीं होता है। फालतू बात पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आप अपने, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान क्या कहता है कि हम उसके कारण मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, मेरा वो नहीं पढ़ पाया, समस्या था, गर्मी था, ठंड था, शरीर ठीक नहीं। अरे सबका वही 24 घंटा मिलता है, उसी तरह के सिचुएशन रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन वही ब्राइट होता है जो इस समस्या से खुद को निदान करता है। किसी को समस्या के बारे में बताने से पहले आप खुद उस समस्या के बहुत बड़ा उस्ताद हैं। आप जितना आप अपने बारे में जानते हैं, दूसरा कोई नहीं आपके बारे में जानता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करिए, समस्या पर नहीं दीजिए। समस्या रोज़ आएंगे, आप कितना सोचिएगा। तृष्णा क्या है, आप ये चाहिएगा, सोचिएगा ये हो जाए, फिर अगले दिन सोचिएगा ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो हम कोई मोटिवेशनल आदमी है नहीं जो आपको मोटिवेट करे। जो भी आता है टूटी फूटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खैर आप तब तक घर में रहिए, फिर कहते हैं सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।